हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका स्टडी सर्विस ऑनलाइन कोचिंग अकेडमी में। मैं स्वाति और मेरे साथ आप कर रहे हैं एनसीईआरटी का फ्री कोर्स, जो आपके लिए टीजीटी के लिए जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे टैट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आप दोनों के लिए जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है एनसीईआरटी का कोर्स। तो ये कोर्स जो है आपको इससे पहले 3 क्लासेस में करवा चुकी हूँ। 6th क्लास की हम एनसीईआरटी देख रहे हैं, ज्योग्राफी हमारी चली हुई है और आज जो है 4th चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी है तो स्टडी सर्विस ऐप में जाकर के भी देख सकते हैं। दूसरा आप जो है यूट्यूब में तो खैर देख सकते हैं। चलिए तो जल्दी से जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और साथ में जो है अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर कर दीजिए। आपका एक शेयर जो है किसी के लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए तो देखते हैं आज का चैप्टर। आज आप मेरे साथ जो है मैप्स पढ़ने वाले हैं। तो हमारा एनसीईआरटी का 4th चैप्टर है मैप्स, यानी कि मानचित्र। तो इससे पहले हमने ग्लोब पढ़ा था, ग्लोब देखा था, ग्लोब क्या होता है। आज हम देखेंगे मैप क्या होता है। जब दोनों को देख लेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, लेकिन वो तभी पता चलेगा जब आप मैप को भी आज अच्छे से पढ़ेंगे। तो मैप के बारे में अगर हम देखें तो मैप में यानी कि मैप आपका होता क्या है? रिप्रेजेंटेशंस ऑन ए ड्राइंग ऑन द अर्थ सरफेस और अ पार्ट और इट्स अ ड्रॉन अ फ्लैट सरफेस। यानी कि मानचित्र क्या होता है? मानचित्र एक जो है बिल्कुल जो है एक फ्लैट टाइप में है। इस तरह से आपने देखा होगा। चाहे मान लीजिए यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल इंडिया का ही बना देती हूँ, तो ये क्या है? इंडिया का मैप होगा, यानी कि एक कागज के टुकड़े पे होता है, फ्लैट होता है। इसकी सतह जो है कैसी होती है? बिल्कुल कह सकते हैं कि बिल्कुल आपकी जो है मानचित्र की जो सतह होगी बिल्कुल प्लेन टाइप में होगी। ठीक है। दूसरा जो ग्लोब पड़ा था, ग्लोब क्या था? एक गोल था और उस वो जो है, या फिर उसे कह सकते हैं कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट था जिसे हम कैरी भी नहीं कर सकते थे, है ना। लेकिन जो आपका मानचित्र, आप इसे आसानी से फोल्ड करके कहीं भी ले जा सकते हैं। इसमें हमें क्या बताया होता है? इसमें हमें अपने देश के बारे में, राज्यों के बारे में, जिलों के बारे में, शहरों के बारे में, गांव के बारे में हम इसी में स्टडी करते हैं। ठीक है। अपने विलेज हो गया, अपना टाउन है, अपना डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट, कंट्री, सब चीजों के बारे में जो है हम मैप में स्टडी करते हैं। तो इसे जो है मैप कहते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि मानचित्र जो होते हैं या मैप जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, कैसे कैसे मैप होते हैं। तो 3 टाइप के मेजरली हमें देखने को मिलते हैं। नंबर 1 फिजिकल मैप, यानी कि भौतिक मानचित्र। फिजिकल मैप क्या होता है? जिसमें आपकी जो है जैसे रिवर्स होगी, प्लेन्स हो गए, ओशंस हो गए, माउंटेन हो गई, यानी कि आपकी जो भी पर्वत है, पठार है, मैदान है, नदियां हैं, महासागर है, जिसमें आप उन चीजों को दर्शाते हैं, उसको आप भौतिक या फिर फिजिकल मैप आप कहते हैं। रिलीफ मैप भी इसे बोल देते हैं। तो आपने याद रखना है, रिलीफ मैप आल्सो नॉन एज फिजिकल मैप, यानी कि रिलीफ मैप यानी कि हिंदी में ऊंचावच मानचित्र जो किसे कहते हैं, भौतिक मानचित्र को ही बोलते हैं। चलिए इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं पॉलिटिकल मैप। सेकंड हमारे पास आता है राजनीतिक मानचित्र। राजनीतिक मानचित्र में हमें जो हमारी सिटीज होती हैं, टाउन होते हैं, विलेज होते हैं, कंट्रीज होती हैं, स्टेट होते हैं आपके, यानी कि आपके राज्य, नगर, शहर, गांव, विश्व, इन सब के बारे में हमें कौन से मैप में पता चलता है? राजनीतिक मैप में। हम राजनीतिक मैप में इनका आइडिया लगाते हैं, उसमें दर्शाते हैं इनको। तो फिजिकल और राजनीतिक आपको पता चल गया। अब थर्ड वन इज अ थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप में क्या पता चलता है? जैसे लाइक का रोड हो गया आपके, है ना, रेनफॉल मैप हो गए, ये जो है फॉरेस्ट हो गया। ये हम किस चीजों में दिखाते हैं? थीमेटिक मैप में। यानी कि आपके सड़क मानचित्र है, वर्षा का मानचित्र है, वनों का मानचित्र है, उद्योगों का मानचित्र है, वो सब चीजें हम थीमेटिक मानचित्र में दर्शाते हैं, उसे कहते हैं थीमेटिक मानचित्र। चलिए, इसमें मानचित्र के 3 घटक हैं, यानी कि 3 कंपोनेंट्स हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है। हाउ मेनी कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स, यानी कि कितने कंपोनेंट है मैप के, कितने घटक हैं? तो 3 घटक है। कौन कौन से? डिस्टेंस, डायरेक्शन, सिंबल।
दूरी, दिशा, प्रतीक। एक मैप के अंदर जो है तीन चीजों का हमें बहुत अच्छे से आइडिया होता है। हमें क्या क्या पता चलता है? डिस्टेंस पता चलती है, हमें जो है डायरेक्शन का पता चलता है, तीसरा हमें सिंबल का पता चलता है। तो इन्हीं से हम चीजों को अंदाजा लगाते हैं। तो तीन जो ये घटक हैं, तीनों के बारे में एक एक करके देखेंगे। आज का यहां से क्वेश्चंस ये आपका बन सकता है पेपर के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर वन, डिस्टेंस की बात करते हैं, दूरी की बात करते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट दूरी। तो मानचित्र एक आरेखन होता है जो पूरे विश्व या उस एक भाग को छोटा कर कागज के पन्ने में दर्शा देता है। मतलब ये नहीं कि एंटायर वर्ल्ड की बात करें, पूरे वर्ल्ड की बात करें, पूरे विश्व की बात करें, तो एक मैप के टुकड़े के अंदर आप मान लो इतना सा पेज है, इसमें आप पूरा वर्ल्ड दिखा दोगे कि ये कॉन्टिनेंट्स है, ये कॉन्टिनेंट्स है, यहाँ पे ये कॉन्टिनेंट्स है, यहाँ पे ये कॉन्टिनेंट, ये कॉन्टिनेंट। इस तरह से आप क्या करेंगे? सेवन के साथ जो आपके महासागर, सॉरी, सात महासागर कह रही हूँ, सात महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट्स हैं, और पांच आपके जो महासागर हैं, आप उनको पूरा का पूरा दर्शा सकते हैं यहाँ पे मैप के जरिए। अब देखो मैप में कैसे हमें पता लगे कि दूरी के बारे में। अब देखो जिस चीज के बारे में, अब दूरी भी दो तरह की होगी हमारे पास। यहाँ हम दूरी को नापते हैं स्केल से। किससे नापते हैं? स्केल से। अब देखो दूरी को हम स्केल में कैसे नापेंगे? आपको याद होगा जब आप टेंथ में तक जो है, जिसने ड्राइंग पढ़ी होगी, वो स्केल्स बनाते थे ड्राइंग में। तो उसमें क्या होता था, अब हमारा स्केल मतलब होता है एक फुट्टा टाइप का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, एक दो तीन ऐसे दिए होते हैं, जैसे पांच हो गए, है ना, तो ऐसे लिखा होता है एक, टू, वन टू थ्री फोर फाइव, फिर लिखा होता है दो, इस तरह से लिखा होता है। तो मान लीजिए जो आपका एक लिखा है उसको हम 100 किलोमीटर मान रहे हैं, ठीक है। तो मतलब ये 100 किलोमीटर हो गया, एक तक, दो तक 200 किलोमीटर हो गया। तो इस तरह से हम क्या लगाते हैं? अंदाजा लगाते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे रखा, आप देख सकते हैं किस तरह से इन्होंने मापा है, बता रखा है एग्जाम्पल के थ्रू। 1 सेंटीमीटर को इन्होंने 5 किलोमीटर माना है। तो पैमाने का जो है किसी भी मानचित्र के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ड्राइंग के लिए स्केल का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इन एनी मैप, ठीक है। स्केल इज वेरी इंपॉर्टेंट एनी मैप। स्केल जो है वो किसी भी मैप के लिए जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब हम बात करते हैं कि ये तो पता चल गया दूरी का पता कैसे चलेगा? स्केल से। अब क्या होता है, छोटे पैमाने वाला मानचित्र भी होता है, बड़े पैमाने वाला भी होता है। जब क्षेत्रफल यानी कि एरिया जो है, यानी कि भागों को, जैसे महाद्वीप यानी कि कॉन्टिनेंट्स या देशों को कागज पर दिखाना होता है, तो हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं, मतलब छोटी स्केल का यूज करते हैं। लेकिन अगर मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर के स्तर पर 500 किलोमीटर को दर्शाता, तो मैंने पहले ही कहा, जैसे मैंने कहा कि 1 किलोमीटर को मान लो 100 किलोमीटर दिखाया है, तो मतलब वो एक मीटर लिखा, तो मतलब 100 किलोमीटर हो गया। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 5 सेंटीमीटर जो है उसको हम क्या बता रहे हैं? 500 किलोमीटर, है ना। तो इस तरह से, तो यहाँ पे कहते हैं कि स्मॉल स्केल मैप भी होते हैं और लार्ज स्केल भी। लार्ज स्केल में क्या होता है, जिनके बड़े बड़े एरियाज को, लार्ज एरियाज को, जिस टाउन को, विलेज को, इनको दर्शाना होता है, तो हम लार्ज स्केल का यूज करते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे अभी हमने देखा डिस्टेंस। अब देख लीजिए, यहाँ पे दिखा देती हूँ कि किस तरह से इन्होंने बता रखा है। देखो यहाँ पे ये स्केल है, ये बता रखा है, ये स्केल बता रखा है। 50, 0, 10, 20, 30, 40, 50 ऐसा बता रखा है। अब देखो यहाँ पे कहा कि ये विकास का घर है, ये शीला का घर है, ये करीम का घर है। इन्होंने कहा कि इसकी डिस्टेंस नापनी हो, तो आप क्या करेंगे? हम लिख देते हैं कि मान लो इतनी डिस्टेंस पे है, जो है 1 सेंटीमीटर को इन्होंने 10 मीटर माना है। तो आप समझ रहे हैं कि कितने सेंटीमीटर कैसा हो गया, ठीक है। तो इस सब को मापने के लिए इन्होंने कहा कि ऑर्चर्ड जो है आपका, या फिर प्लेग्राउंड जो है वो इस दिशा में है। ये सब चीजें यहाँ पे बता रखी है। तो बता रखा कि स्केल से क्या की जाती है? मेजरमेंट की जाती है, ठीक है। यानी कि डिस्टेंस की, दूरी को दर्शाने के लिए हम स्केल का प्रयोग करते हैं। इसमें स्केल में आपकी जो है लार्ज स्केल आ गया और स्मॉल स्केल आ गया। चलिए अब फिर ये बात करते हैं, हमें यहाँ पे ये कहते हैं कि इसके बाद सेकंड आता है डायरेक्शन। दूसरा कंपोनेंट जो था वो क्या था? डायरेक्शंस था, यानी कि दिशा था। तो मानचित्रों के राइट साइड की तरफ जो एक तीर का निशान बना होता है। देखना, आप कभी आप मैप देखेंगे, आपके पास एटलस होगा या नॉर्मल मैप भी होगा, तो आप देखेंगे उसमें क्या बना होता है? एक
एरो जैसा बना होता है ईस्ट साइड में। ठीक है, ईस्ट, सॉरी ईस्ट लिखा है, नहीं, यहाँ पे लिखा ऊपर अक्षर ऊ लिखा होता है, और दाहिने तरफ राइट साइड है ना, राइट साइड को, तो उसमें और लिखा होता ऊ, लिखा होता ऊ मतलब उत्तर दिशा। ठीक है, तीर का निशान बना होगा, तो इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। और आप उत्तर के बारे में तो ऑलरेडी जानते हैं, क्योंकि हमें पता है दिशाएं हमारी चार हैं। कौन कौन सी हमें, मैं यहाँ बता देती हूँ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चार दिशा है। इसके अंदर कहते चार मुख्य दिशाओं में, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम के अंदर, है ना, फोर डायरेक्शंस के अंदर क्या है, सब डायरेक्शंस है। और जो चार दिशाएं हैं उनको जो दर्शाया गया, इस टाइप का बना होगा आपके वहां पे। ठीक है, इनको जो दर्शाया गया कंपास इसे बोलते हैं। और ये जो है ये नॉर्थ की तरफ सुई रहती है, और ये इसकी एक साइड को साउथ की तरफ सुई रहती है। तो इससे क्या होता है, हमें दिशा के बारे में पता चलता है कि हम कौन सी डायरेक्शंस में। आपने कई बार इस कंपास का यूज जो है, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, दिक्सूचक कहते हैं। तो यहाँ पे जो के बीच का ये जो बिंदु होता है ये वाला, इसको कहते हैं प्रधान दिग बिंदु, यानी कि कार्डिनल पॉइंट। कार्डिनल पॉइंट होता है ये वाला। ठीक है, और इससे क्या करते हैं, हम डायरेक्शंस का लगाते हैं। तो इसमें सब डायरेक्शंस भी है, नॉर्थ ईस्ट आ गई, साउथ ईस्ट आ गई, साउथ वेस्ट आ गई, नॉर्थ वेस्ट आ गई, है ना। तो ये सब डायरेक्शंस भी दे रखी है। और इसके अलावा मैंने कहा कि दिक्सूचक, दिक्सूचक क्या बताता है, कंपास जो आपकी होती है वो भी आपको डायरेक्शंस के बारे में बताती है। हम कई बार फोन में डायरेक्शंस देखते हैं, कंपास को यूज करके हम देखते हैं। तो ये तो सिक्स क्लास के हिसाब से है, उन बच्चों को तो शायद पता भी नहीं होता ज्यादा, बट आप तो अब मैच्योर हैं तो आपको तो पता ही कि क्या होती है ये। दिक्सूचक के हिसाब से, कंपास के हिसाब से हम क्या करते हैं, दिशा का पता लगाते हैं। चलिए, अब बात आती है, थर्ड आता है सिंबल, यानी कि प्रतीक। आपका थर्ड कंपोनेंट था प्रतीक यानी कि सिंबल। सिंबल का बात करें तो ये भी कंपोनेंट है आपका, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ए मैप है। नॉट ए पॉसिबल ड्रॉ ऑन ए मैप इज एक्चुअल शेप, साइज ऑफ डिफरेंट फीचर्स सच एज बिल्डिंग। तो अब देखो, बिल्डिंग का हम जो है, जितनी भी आकृतियां होती हैं उनका हम जो है एग्जैक्ट वैसे मैप के अंदर नहीं बना सकते हैं। तो उसके लिए हमने क्या कर रखे हैं, कुछ साइन सिंबल बना रखे हैं। चाहे वो आपकी बिल्डिंग्स हो, भवन हो, ब्रिज हो, पुल हो, रोड हो, रेलवे हो, आपके कुएं हो, उन सब के लिए क्या बना रखे हैं हमने, सिंबल यानी कि प्रतीक बना रखे हैं, जैसे कि यहाँ पे दर्शाए गए हैं। देखिए, रेलवे लाइन के लिए ये वाला साइन होता है, बोर्ड गाज के लिए जो है, या बड़ी लाइन के लिए ये वाला साइन होता है। मतलब रेलवे लाइन में जो बड़ी लाइन होती है ये वाला, मीटर जो लाइन होती है उसके लिए ये वाला साइन, और थर्ड रेलवे स्टेशन के लिए ये साइन का हम यूज करते हैं मैप के अंदर। अगर रोड की बात करें तो अगर आपका पक्की सड़क है तो इस तरह का यूज होगा मैप के अंदर, और कच्ची सड़क है तो ऐसे ऐसे वाला यूज होगा। बाउंड्रीज के लिए हम इंटरनेशनल बाउंड्री के लिए इस साइन का यूज करते हैं, स्टेट के लिए और डिस्ट्रिक्ट के लिए। रिवर के लिए इस तरह की होती है रिवर्स, आप देख लेना मैप के अंदर देखेंगे रिवर होंगी तो इस तरह की बनी होगी। वॉल के लिए, टैंक के लिए, और कैनाल के लिए, और ब्रिज के लिए इस तरह के साइन का यूज करते हैं। टेम्पल के लिए ये वाला, चर्च के लिए, फिर आपकी मस्जिद के लिए, फिर आपका जो है छतरी के लिए ये वाला साइन। तो इसी तरह से पोस्ट ऑफिस के लिए, ठीक है, फिर आपका टेलीग्राफ ऑफिस के लिए, पुलिस स्टेशन के लिए, तो ये आपने लिखा होता, पीटीओ लिखा होता है ना, पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस। पीएस लिखा हो तो पुलिस स्टेशन है। सेटलमेंट के लिए इस तरह के रेड वाला, और आपका जो है कब्रिस्तान के लिए इस तरह से। और पेड़ और घास के लिए, तो पेड़ के लिए इसलिए बना इस तरह से बनाते हैं, और घास के लिए इस तरह से बनाते हैं। ये सब क्या है, सिंबल है। और यहाँ पे बच्चों को दिया गया है कि बोला गया है कि मान लो ये दिया गया है, बताओ कि क्या है ना। तो आपको अगर याद हो, ऊपर हमने पीएस कहा था, पीएस किस चीज के लिए कहा था, देखो अभी मैंने बताया, पीएस मतलब पुलिस स्टेशन। तो यहाँ जो लिखा है ये पुलिस स्टेशन है, और ये जो रेड रेड है ये आपकी बस्ती है, यानी कि आपकी सेटलमेंट है। और ये जो है, ये ग्रीन ग्रीन ये ट्री है, और ये जो है ये आपकी कब्रिस्तान है यहाँ पे। और ये आप देख रहे हैं कच्ची सड़क, पक्की सड़क, सब के लिए, रेलवे लाइन के, है ना, सब चीजों के लिए यहाँ पे दे रखे। और ये आ रही है नदी आपकी। तो ये सब चीजें जो है आपको ऊपर बताई मैंने, ये बच्चों से पूछने के लिए बनाया गया है। तो ये थे आपके साइन।
तो ये सब चीजें जो हैं आज की क्लास के अंदर इंपॉर्टेंट थी। फिर आता रेखा चित्र, यानी कि अगर हम बात करें स्केच की, स्केच यूज्ड मेनली बेस्ड ऑन मेमोरी, तो मेमोरी के लिए यूज किया जाता है स्केच। और प्लेन्स की अगर बात करें तो ड्राइंग के अंदर स्मॉल एरिया को बड़ा दिखाने के लिए हम प्लेन का यूज करते हैं। तो ये था आज का चैप्टर, चैप्टर नंबर 4, जो इंपॉर्टेंट था और जिसमें हमने पूरा का पूरा जो है मैप के बारे में पढ़ा। मैप क्या होता है, मैप कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के देखे हमने, है ना, फिजिकल, पॉलिटिकल और थीमेटिक। फिर हमने देखा कि इसके कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स यानी कि इसके घटक हैं। तो कितने घटक थे, 3 घटक थे। कौन कौन से, डायरेक्शन, आपका आपका डायरेक्शन हो गया, आपका सिंबल हो गया, और एक और था, वो आप कमेंट करके मुझे बताना कि कौन सा वाला था। सो अगर आप भी चाहते हैं कि ये तो बेसिक है जो फ्री आपको मिल रही है, एनसीईआरटी बेसिक फ्री मिल रही है, प्लस अगर आप एडवांस कोर्स करना चाहते हैं टीजीटी कमीशन का या टैट की कोचिंग लेना चाहते हैं, तो आप ऑनलाइन कोचिंग अवेलेबल है हमारे पास। एचपी टैट हो गया, टीजीटी कमीशन हो गया। टैट में सारी स्ट्रीम है, मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट्स, एलटी, जेवीटी, ये सारे ही रहते हैं। और कमीशन में भी हमारे पास ये सारी स्ट्रीम है। पटवारी की करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, पुलिस की करना चाहे वो भी कर सकते हैं, एलटी का स्पेशल बैच लेना चाहे वो भी ले सकते हैं, पेपर 1 की अलग से अगर बैच लेना चाहे तो वो भी हमारे पास आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7591046600। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली क्लास में। इसी तरह से चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि डेली की डेली इसी तरह से क्लास को अटेंड कर सके। थैंक यू।